Okay, so Assalamualaikum everyone. This side Mahesh. Basically, I'm from Sialkot, Pakistan. As you know कि मैंने अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह 13 डेज में अपना गोल्ड रैंक अचीव किया है और मेरे स्पॉन्सर सर राना अफजाल हैं और सीनियर अपलाइन सर फैसल बलोच। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस भी लास्ट मीटिंग में शेयर किया था, तो इंशाल्लाह मैं आपको आज बताऊंगी कि मैं किस तरह से अपनी वर्किंग में इन्विटेशन को इंक्लूड मैंने किया हुआ है, मैं किस तरह से इन्विटेशन करती हूँ बेसिकली, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी मीटिंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए जो हमें सबसे स्किल इंपॉर्टेंट स्किल जिसे कह सकते हैं चाहिए, वो है इनविटेशन स्किल। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए जो स्किल चाहिए उसमें से वन ऑफ द की स्किल इज इनविटेशन स्किल। ठीक है, ये स्किल लोगों को अपने ऑनलाइन वेबिनार में बुलाने की स्किल है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हाई इनकम स्किल। मतलब कि इतनी इम्पोर्टेंट है इस स्किल को, हाई इनकम स्किल भी इसीलिए कहा जाता है इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से। जब आप किसी को ठीक वे में इनवाइट नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली ठीक वे में आप बिजनेस भी अपना उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। So basically, network marketing is a deep subject and it's need lot of time to discuss this subject in detail. But just for all of you, I have decided to make this short video. इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 बेस्ट आइडियाज शेयर करूंगी इनवाइटिंग के, कि आप अपने पर्सन को, अपने मेंबर्स को या अपने प्रोस्पेक्ट को ऑनलाइन मीटिंग में अपनी ऑनलाइन बिजनेस की प्रेजेंटेशन में किस तरह से इनवाइट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस वीडियो से इंशाल्लाह आपको हेल्प बहुत ज्यादा मिलेगी और इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज अगर सीखते हैं उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उसको सीखने का भी कोई बेनिफिट नहीं होता। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी सीखें साथ साथ उस पर इम्प्लीमेंट करें। थोड़ा सीखें, ज्यादा सीखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, थोड़ा सीखें लेकिन इम्प्लीमेंट जरूर करें। ठीक है। और एक बात मेरी आप जरूर याद रखिएगा, आपने मुझे बहुत बार ये कहते हुए सुना होगा कि इट्स नॉट अबाउट इनवाइटिंग अलोन, इट्स नॉट अबाउट सेलिंग अलोन, इट्स नॉट अबाउट प्रेजेंटिंग अलोन। मतलब ये डिपेंड नहीं करता, ये मैटर ही नहीं करता कि आप इनविटेशन अकेले कर रहे हो या आपको इतनी प्रोडक्ट है जो उसको अकेले सेल कर रहे हो, जैसे हमारे बिजनेस कोर्सेज में आप उसको अकेले सेल कर रहे हो, या आप प्रेजेंटेशन अकेले दे रहे हो। ठीक है, ये चीजें मैटर नहीं करती। बेसिकली इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कामयाबी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी इज अ कंप्लीट प्रोसेस। अगर आप उस प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये मैं स्पेशली अपने न्यू मेंबर्स को कहना चाहूंगी, जितने भी हमारे न्यू टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है, आज ज्वाइन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम एंड बिलीवर्स ग्रुप। इंशाल्लाह आपका बेस्ट फ्यूचर होगा, जैसे हमारी इनकम है आपकी भी होगी। मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है और प्रोसेस को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, आई रिपीट कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ कंप्लीट प्रोसेस। इसमें ये नहीं कि आप आए हैं और आते साथ ही वर्किंग स्टार्ट कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अपलाइन, अपने स्पॉन्सर की हर बात को माने, समझे, और आपको अगर उन्होंने कहा है कि विदाउट लर्निंग आप वर्किंग स्टार्ट मत करें तो आप वर्किंग मत करें। ठीक है, आपका आपसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो आपके स्पॉन्सर और अपलाइन सोचते हैं। ठीक है, तो आपने प्रॉपर प्रोसीजर को समझ के लर्निंग करके देन आपने वर्किंग को स्टार्ट करना है, बगैर लर्निंग आपने वर्किंग नहीं करनी। तो नेटवर्क मार्केटिंग को कंप्लीट प्रोसेस क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे पहले देखें लोगों की लिस्ट बनाना, लोगों को सिलेक्ट करना, क्वालिफाई करवाना, प्रोस्पेक्टिंग करना, इन्विटेशन करना, लोगों को अपना प्लान दिखाना, फॉलो अप देना, सेल्स क्लोजिंग, और सही तरह से उनका बिजनेस स्टार्ट करवाना। ये नहीं कि आपने किसी को ज्वाइन करवा दिया है, आप उसको भी गाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस तरह से वर्किंग करनी है। आप अपनी टीम मेंबर्स को तभी गाइड कर पाओगे जब आपके पास खुद एग्जैक्ट नॉलेज होगा। ठीक है, और सही तरह से उनका बिजनेस स्टार्ट करवाना, इट्स कंप्लीट एंड एंटायर प्रोसेस। मतलब कि ये पूरा प्रोसेस है जो आपको आना चाहिए। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं आता है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और खास करके अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप अपलाइन की बात नहीं मान रहे हो। बहुत सारे मेंबर्स ये मिस्टेक करते हैं, तो बिजनेस में आते हैं, अपलाइन को कहते हैं कि काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ। ठीक है, अपलाइन कहते हैं कि ये चीज लर्न कर लें, ये चीज सीख लें, उसके बाद आई विल टेल यू द वर्किंग। लेकिन पर्सन उस चीज पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, अपलाइन की बात नहीं मानते। दैट्स व्हाई सक्सेस पॉसिबल नहीं है। जब तक आप अपने सीनियर की अपलाइन की बात नहीं मानेंगे, उनकी दिल से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सक्सेस आपको हरगिज नहीं मिल सकती। ठीक है, अगर उन्होंने कहा है कि आप लर्निंग करें तो उनका उसके पीछे कोई मकसद है, तो आपको लर्निंग के लिए कहा गया है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को आपने समझना है। इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये प्रोसेस समझने के बाद आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। अगर प्रोसेस को समझने से पहले आप वर्किंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलना सिवाय नेगेटिविटी और डीमोटिवेशन के, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि इनविटेशन
वो आपने बहुत इजी लेना है, ठीक है। टेक इट शॉर्ट, टेक इट इजी। इनविटेशन जो आपका है वो शॉर्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। और आपकी जो इनविटेशन में बात है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। आप जो मर्जी बात करें अपनी प्रोस्पेक्ट से, आप जैसी मर्जी बात करें, आप उनको जो मर्जी बोले, ईच एंड एवरीथिंग जो आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी इनविटेशन जो आपकी बात है उसकी लास्ट 2 to 3 मिनट्स में होनी चाहिए, ठीक है। उनसे बात कर रहे हैं, उनका हाल चाल पूछे, फैमिली के बारे में पूछे, एक रिलेशनशिप जरूर बिल्ड करें, लेकिन जो आपकी इनविटेशन है वो आपकी बात की लास्ट 2 to 3 मिनट्स में होनी चाहिए, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं थोड़ा सा मजीद बताना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है कि ना तो आप किसी को इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में 3 से या 5 मिनट में समझा सकते हो, ठीक है, ना ही कोई 3 या 5 मिनट में इसको समझ सकता है, ठीक है। इसको समझने के लिए पेशेंस बहुत मैटर करता है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते, सॉरी टू से। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दें। दुनिया के किसी भी काम को अगर आपको किसी को समझाना है या आपको समझना है तो यू नीड टाइम, यू नीड पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप समझ भी नहीं सकते और आप समझा भी नहीं सकते, ठीक है। तो व्हाट्स द राइट वे टू डूइंग द इनविटेशन, मैंने आपको बताया कि आपने इसको इजी रखना है, शॉर्ट रखना है। और एक बात आप याद रखें कि जब आप इनवाइट कर रहे हैं तो सिर्फ इनवाइट करें, इनविटेशन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन, ठीक है। बहुत सारे मेंबर्स ये मिस्टेक करते हैं कि इनविटेशन में प्लान भी बता देते हैं, प्रोडक्ट भी बता देते हैं, हर चीज खोल के सामने रख देते हैं, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। इनविटेशन मीन्स इनविटेशन, आपने सिर्फ इनवाइट ही करना है, आपने कंपनी का प्लान नहीं दिखाना, उनको प्रोडक्ट की डिटेल्स नहीं बतानी, ठीक है। सो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अगर आप इसको शॉर्ट और सिंपल लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं। सेकंड पॉइंट में भी थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी पॉइंट भी आप इसको आप कह सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को बेसिकली कहा जाता है आंसर द क्वेश्चन विद क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कि प्रोस्पेक्ट का जो क्वेश्चन है उसके आंसर के बदले उसको क्वेश्चन से आंसर दें। वो किस तरह से, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए बेसिकली। तो आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास किसी ने क्वेश्चन किया, आपके जो प्रोस्पेक्ट है वो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपका जवाब ये हरगिज नहीं होना चाहिए कि हाँ आप ठीक कह रहे हो या हूँ, आपने सोचने नहीं बैठ जाना, ठीक है। आप सोचने बैठ जाए कि बताऊं या ना बताऊं, जब आप उसको ये मत बोलें कि कुछ नहीं है, आप झूठ भी मत बोलें कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। आपने ये आंसर बिल्कुल भी नहीं करना हाँ ना या हाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, मतलब डर के कुछ लोग ना गलत जवाब दे देते हैं, तो आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है। अगर सामने वाले ने पूछा है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है तो आप कहें वाह, आप नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, ठीक है। व्हाट यू हैव डन इन नेटवर्क मार्केटिंग, आपका नेटवर्क मार्केटिंग के साथ पिछला क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। इस तरह से आपने उनसे बात करनी है, आपका पिछला एक्सपीरियंस कैसा रहा था, फिर वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि मेरा ये एक्सपीरियंस था, फिर हम उनके साथ अपना नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट आई विल इनवाइट। उनका एक्सपीरियंस पूछने के बाद इस ऑब्जेक्शन को बड़ा प्रॉपरली डील करने के बाद, बड़ा प्रॉपरली हैंडल करने के बाद आप उनको इनवाइट करेंगे, ठीक है। और आपको मैं एक चीज क्लियर कर बताऊं कि जो पर्सन आपको कहते हैं ना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो जब आप उनको प्रॉपर वे से स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे होते हैं, अच्छी तरह से गाइड कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस की वैल्यू को मेंटेन रख के, बिजनेस की वैल्यू और खुद की वैल्यू नहीं डाउन होने देनी। तो जो आपको लोग कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, सबसे पहले ज्वाइन भी आपके साथ वही होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आते भी वही है जो लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर दी है कि आपने अगर कोई कहे कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, आपने ये नहीं कहना कि हाँ हूँ या ना, इस तरह से कुछ नहीं कहना। आपने उनसे पूछना है कि वाओ आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है। एक्साइटमेंट थोड़ी सी डिलीवर करें, अगर आप खुद कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड होंगे तो डेफिनेटली वो एक्साइटमेंट आगे डिलीवर होगी, कॉन्फिडेंस भी और आपकी पॉजिटिविटी भी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अथेंटिक बिजनेस है, अथेंटिक कंपनी है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट होके पॉजिटिविटी डिलीवर करें तो इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। देन हम अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ये बहुत मजे का पॉइंट है, बहुत मजे का पॉइंट है, चॉइस ऑफ टाइमिंग। लेकिन हम इस पॉइंट को समझते नहीं है, होप्स हो कि आप समझेंगे मेरे पॉइंट को। चॉइस ऑफ टाइमिंग में क्या चीज आ जाती है कि आपने पर्सन को जॉब वाली फीलिंग नहीं दिलवानी, मतलब उसको ये फील मत करवाएं कि वो जॉब करने आया है। आप क्या करते हैं कि आप उसको प्रेशर में ले आते हैं, लाइक आपने क्या कहा उसको कि नहीं आपने आज ही प्रेजेंटेशन अटेंड करनी है, आज ही करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। प्रेशराइज नहीं करना, उसको फील करवाएं कि बिजनेस है, आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आपका खुद का बिजनेस है, यू ओन दिस बिजनेस, ठीक है। तो आपने किस तरह से उनको डील करना है, आपने उनको
टाइम फ्रीडम फील करवाना है कि वो आज आपकी लाइव प्रेजेंटेशन ज्वाइन करना पसंद करेंगे या कल। मतलब कि आपने उनको चॉइस देनी, चॉइसेस ऑफ टाइमिंग या चॉइसेस ऑफ डेज। आप या तो उनको टाइम की चॉइसेस दे सकते हैं या आप उनको दिन की दे सकते हैं कि आज या कल या परसों। ठीक है। हमेशा दो चॉइसेस जब आप किसी को देते हैं तो उसके पास कोई एक सिलेक्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने उनसे कहना है कि आप आज वाली लाइव प्रेजेंटेशन ज्वाइन करना पसंद करेंगे या कल वाली लाइव प्रेजेंटेशन ज्वाइन करना पसंद करेंगे। ठीक है। अगर आपने उनको एक टाइम दिया है तो वो उससे क्या होता है, एक चीज टाइम देने का नुकसान भी होता है कि वो अगर बिजी है तो वो आपकी बात भी टाल देंगे। ठीक है। और मीटिंग ना ज्वाइन करने की वजह से, नर्वस होने की वजह से वो आपको रिप्लाई भी नहीं करेंगे, तो आपका प्रोस्पेक्ट वेस्ट जाता है। ठीक है। तो उनको चॉइसेस दें कि आप आज ज्यादा कंफर्टेबल है मीटिंग ज्वाइन करने में या आप कल ज्यादा कंफर्टेबल। ठीक है। और अगर आप चॉइसेस देंगे तो दे विल फील इजी एंड डिसाइडिंग, तो यार मुझे खुद से डिसाइड करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग में इतनी बॉस लाइक फीलिंग है तो आगे जाके कैसे फील होगा। ठीक है। तो फिर ना तो सिर्फ वो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके साथ चूज करेंगे, ठीक है, बल्कि वो इजी होके आपकी प्रेजेंटेशन को ज्वाइन भी करेंगे और प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के बाद आपकी बात को समझने की कोशिश भी करेंगे और ज्वाइनिंग के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है। होप टू अंडरस्टैंड आपने किया इस पॉइंट को। देन हम अपने फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है, मतलब आप कह सकते हैं कि इन्विटेशन के लिए फोर्थ आइडिया और सबसे स्मार्ट आइडिया है ये वाला। और पर्सनली मैं इस पॉइंट को, इस आइडिया को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी जरूर शेयर करूँ इस पॉइंट को, 2 डेज रूल। ठीक है। 2 डेज रूल का क्या मकसद है कि ये रूल बेसिकली ऐसा रूल है कि आपने मतलब डायरेक्टली इनवाइट तो किया लेकिन डायरेक्टली प्रेजेंटेशन नहीं दी। मतलब जिस दिन इनवाइट किया उस दिन प्रेजेंटेशन नहीं दी। ठीक है। वो किस तरह से, मैं आपको क्लियर करती हूँ कि आप पर्सन को 2 दिन पहले इनवाइट करें। ठीक है। इससे क्या होगा, 2 दिन पहले इनवाइट करने से एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा। ठीक है। आपने 2 दिन पहले इनवाइट किया और 2 दिन बाद प्रेजेंटेशन अगर देंगे तो वो 2 दिन के अंदर अंदर एक तो टाइम इजीली मैनेज कर लेगा वो पर्सन। ठीक है। उसको ये भी फील हो जाएगा कि यार आप एक बिजनेस ओनर हो, आपका बिजी टाइम टेबल है। ठीक है। आपके पास वाकई में इतना टाइम नहीं है। तो आपको वो ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, उनको फील भी होगा कि आप बिजी हैं, वो इजीली खुद भी टाइम मैनेज कर लेंगे और आपके साथ स्टेटस पे कनेक्ट रहेंगे, सबसे मजे की चीज। और स्टेटस पे कनेक्ट रहने की वजह से उनका आपके साथ क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। ठीक है। तो जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको क्या चाहिए होता है, क्लोजिंग में ट्रस्ट चाहिए होता है। पर्सन हम कब सेंड करते हैं, जब उनको आप पे ट्रस्ट होता है। ठीक है। तो ट्रस्ट जब बिल्ड होगा तो समझे कि आपकी क्लोजिंग हो गई। दैट्स व्हाई आपको हमेशा कहा जाता है कि योर स्टेटसेस शुड बी वैल्यूएबल। आपके स्टेटसेस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने चाहिए, आपके स्टेटसेस प्रोफेशनल होने चाहिए कि जो भी आपके स्टेटस देखे तो उसको अंदाजा हो कि यार बाकी किसी बिजनेस ओनर का स्टेटस लगा हुआ है। ठीक है। आप अच्छी अच्छी कोर्स ऐड कर सकते हैं, अपनी थॉट्स ऐड कर सकते हैं, अचीवमेंट शो करवाएं, स्टेटस को आप अच्छा रखें। ठीक है। देन हम अपने 5 पॉइंट को आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं शॉर्टली ही एक्सप्लेन करूंगी, ज्यादा टाइम भी नहीं, ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप लोग इसको इजीली इम्प्लीमेंट भी कर सके। ज्यादा मुश्किल मैंने बिल्कुल भी नहीं किया आपके लिए इस काम को। आपने प्रेशराइज नहीं करना किसी को भी। ठीक है। नो प्रेशर, किसी प्रोस्पेक्ट को भी प्रेशराइज नहीं करना। आप लोग करते हैं, बहुत सारे टीम मेंबर्स ये गलती करते हैं कि आप प्रेशराइज कर देते हैं प्रोस्पेक्ट को। वो किस तरह से करते हैं कि प्लान दिखाने के बाद जी बताएं आज कर रहे हैं आप, जी अभी कर रहे हैं आप, और ये वाले वर्ड्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने पेमेंट नहीं की, आपकी पेमेंट नहीं अभी तक आई, आपकी पेमेंट कब आ रही है, आप कब कर रहे हैं पेमेंट। तो मतलब ये थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि ये अनप्रोफेशनल वे है। लाइक आपने उनको बिजनेस कोर्स परचेज करवाना है तो आप कभी भी ये वर्ड्स मत यूज करें। डोंट से दीज वर्ड्स लाइक पेमेंट नहीं हुई आपकी, अभी आपकी पेमेंट नहीं आई, आप कब पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप इसके बजाय थोड़ा प्रोफेशनली लेके चलते हैं, अगर आप ये वर्ड्स यूज करते हैं कि आप कब अपना कोर्स परचेज कर रहे हैं, होप सो कि आपको मेरे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको बिजनेस की समझ आ गई होगी, आपको प्लान समझ आ गया होगा, तो कब आप अपना कोर्स परचेज कर रहे हैं और कौन सा कोर्स परचेज करके आप अपना स्टार्टअप ले रहे हैं। ठीक है। इस तरह से पूछें, कभी भी आप पेमेंट पैसे नहीं आए आपके, अमाउंट नहीं आई, इस तरह के वर्ड्स यूज ना करें। इस तरह से वो मतलब पर्सन को लगता है कि शायद मेरे पैसों से मतलब है इनको। मतलब मुझे पर्सनली इस चीज का आप पता नहीं आपके साथ होता है या नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसे होता है। तो अगर मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ तो मुझे वो रिजल्ट नहीं आते, क्लोजिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। आपने पर्सन को प्रेशराइज नहीं करना और उनको कंफर्टेबल किस तरह से फील करवाना है। आपने उनसे कहें कि आई डोंट नो कि ये बिजनेस आपके लिए है भी या नहीं। ठीक है। या आप इस बिजनेस के लिए बने हैं या नहीं, लेकिन मुझे आप में वो एबिलिटीज, वो क्वालिटीज नजर आई हैं जो कि एक नेटवर्क मार्केटर में होती है। ठीक है। मुझे जब आप में एबिलिटीज और क्वालिटीज नजर आई हैं तो मुझे लगा ऐसा कि मुझे आपको इनवाइट करना चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने आपको इनवाइट किया। ठीक है। इनवाइट मैंने आपको कर ली है, अब प्रेजेंटेशन देके प्लान देके आपने डिसाइड करना है कि ये बिजनेस आपके लिए है या नहीं, या आप इस बिजनेस के लिए हैं या नहीं। ठीक है।
तो आप पर उनको क्लियर क्लियर बोलें कि आप पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। मैं खुद अपने प्रोसेस में ये बात बोलती हूँ, मैं जिसको ये बात बोलती हूँ वो बंदा मुझे लाजमी ज्वाइन करता है। आप उनको बोलें कि आप पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन करें, अदरवाइज नो इशू। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ज्वाइन करें, आपको बिजनेस अच्छा लग रहा है तो ज्वाइन करें, नहीं अच्छा लग रहा तो नो इश्यूज, इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। ठीक है, मतलब ये कि इस तरह से क्या होगा, पर्सन कंफर्टेबल भी हो जाएगा, उसके कंधों से बोझ उतर जाएगा कि यार मतलब प्रेशर किसी किस्म का नहीं है। मतलब आप उनको क्लियर हो जाएगा कि आप उनको फोर्स नहीं करना चाह रहे, आप भी यही चाहते हैं कि वो आप अपनी मर्जी से ज्वाइन करें। हर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, लेकिन लोग अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। तो जब आप अपनी मर्जी से जबरदस्ती करवाएंगे तो वो करना और उनकी मर्जी से करना एक अलग चीज होती है। ठीक है, समझ आ गई आपको, फोटो की आगे होगी। इस तरह से क्या होगा कि वो हैप्पीली और इजीली ज्वाइन करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि प्रोसेस को इजी रखें, सिंपल रखें, चीजों को अपने लिए मुश्किल ना बनाएं, ना दूसरों के लिए मुश्किल बनाएं, चीजों को इजी और सिंपल वे में करें, इंशाल्लाह आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ, टेक इट इजी, हर प्रोसेस को सिंपल रखें। ठीक है, आंसर क्वेश्चन, प्रोस्पेक्ट की क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन से करें। प्रोस्पेक्ट को टाइमिंग की चॉइसेस दें। ठीक है, 2 डेज रूल को फॉलो करें और आप किसी पर्सन को भी प्रेशराइज मत करें। ठीक है, उनको इजी फील करवाएं कि इजी फील। ठीक है, होप सो कि आज की मीटिंग आप सबको अच्छी लगी होगी, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इससे बेनिफिट हो। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह हम मीटिंग को एंड करते हैं और बाकी फर्दर नेक्स्ट आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट में रहें और उनसे गाइडेंस लेते हैं। थैंक यू सो मच।